वेद एक वैदिक सूत्र है, गोवस्तु मात्र न विद्यते, मतलब गाय के समान दूसरा कुछ नहीं है, गाय के समतुल्य दूसरा कुछ नहीं। इस शब्द को हमारे ऋषियों ने किस प्रकार समझाने का प्रयास किया, ये हम अभी समझने का प्रयास करते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से। महर्षि जवन जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, तभी कुछ मछुआरे आए, उन्होंने जाल फेंका और मछलियों के साथ महर्षि भी उस जाल में फंस गए। जब जाल बाहर निकाला गया तो सब तरफ अफरा तफरी मच गई कि ये क्या हो गया। महर्षि के ध्यान में विघ्न पड़ गया। अब महर्षि यदि कुपित हो गए तो न जाने क्या से क्या हो सकता है इस राज्य का। तो खबर पहुंची महाराजा नहुस, उस समय के राजा थे, उनके पास खबर पहुंची और दौड़ा दौड़ा आया। ऋषि बोला कि ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमारे राज्य में हमारे मछुआरों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें, आप कुपित ना हो। तो महर्षि तो शांत ही थे, तपस्या में ही थे। महर्षि की नींद खुली और उन्होंने देखा कि इन मछुआरों ने मुझे पकड़ा है। महर्षि ने कहा, इन मछुआरों को मेरी कीमत चुका दो, क्योंकि इन्होंने मेहनत से मुझे पकड़ा हुआ है। तो राजा नहुस बोले कि ऋषिवर, आप कहे तो मैं इन्हें हजार हजार स्वर्ण मुद्राएं दे दूं। महर्षि वहाँ पर मौन थे। राजा समझ गया कि कुछ गलती हो गई मुझसे। उन्होंने कहा, मैं इन मछुआरों को 10-10 गांव दे देता हूँ। तब भी महर्षि वहाँ पर मौन थे। राजा समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। राजा ने महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महर्षि, आपका कीमत तो मैं अपनी पूरी राजपाट देकर भी नहीं चुका सकता, तो कृपा करें कि आप ही बताएं कि इन्हें मैं क्या दूं, ताकि आप संतुष्ट हों, आप नाराज ना हो, आप कुपित ना हो। तो ऋषि ने कहा कि इन्हें एक एक गौवें दे दो। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि गौ माता कितनी महत्व की वस्तु है यहाँ पर, कि ऋषि ने अपने बराबर कीमत वहाँ पर गाय का निकाला, लेकिन वास्तव में शास्त्र तो कहता है कि गोवस्तु मात्र दे, कोई गौ माता के बराबर कोई नहीं। तो निश्चित रूप से ऋषियों ने भी ये समझाने का प्रयास किया है कि धन दौलत और हजारों सोने चांदी और राजपाट से भी ज़्यादा कीमती गौ माता है। ये संदेश ऋषियों ने हमें देने का प्रयास किया।